आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का जो कोर्स 8 है 11 उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। उसका यूनिट 1 का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निर्देशन को परिभाषित करें, इसकी आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना करें। भूमिका में देखेंगे मानव एक विवेकशील प्राणी है। इस विवेकशीलता के कारण अन्य प्राणियों से भिन्न है यानी अलग है। मानव अपने बुद्धि बल के आधार पर अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक पक्षों के विकास के प्रति सचेत रहा है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। वह अपनी सीमाओं से अवगत होते हुए पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करके आज वह अन्य प्राणियों को पीछे छोड़ते हुए स्वयं प्रकृति का विलक्षण प्राणी बन गया है। इस प्रयास में उसको अनेक कठिनाइयों एवं समस्याओं से जूझना पड़ा है। इन कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए वह बुजुर्गों के परामर्श पर निर्भर रहा है। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से देखें तो बाल्यावस्था में मानव की समस्त क्रियाएं वयस्क प्राणी की सहायता से संपन्न होती है। देखिए, मानव जीवन के प्रत्येक स्तर पर अनुभवी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता अनुभव होती है। अनुभव व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन कहलाती है। निर्देशन क्या कहलाती है? और अनुभवी व्यक्ति द्वारा जो दी जाने वाली सहायता है वही निर्देशन कहलाती है। समझेंगे निर्देशन का अर्थ क्या है। निर्देशन का अर्थ दिशा दिखलाना। निर्देशन का अर्थ मतलब हुआ दिशा दिखलाना अर्थात निर्देश देना। किंतु यहाँ निर्देश आदेश से भिन्न है, मतलब आदेश से अलग है। आदेश में अधिकार होता है और निर्देशन में क्या होता है? सलाह होता है। अतः निर्देशन से आशय किसी बालक या व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या सहायता से है। यह सहायता नैतिक, आध्यात्मिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़ों के द्वारा छोटों को दी जाती है। भारत में निर्देशन की परंपरा अति प्राचीन मतलब पहले से ही चली आ रही है। यहाँ ब्राह्मण, पुरोहित, ऋषि, गुरुजन आदि समाज के सदस्यों तथा छात्रों को निर्देशन सहायता उपलब्ध कराते थे। अर्थात निर्देशन क्या है? निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता होती है जो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को जीवन लक्ष्य को विकसित करने में, समायोजन करने में तथा अपने जीवन लक्ष्य के प्रति करने की राह में आने वाली समस्या का समाधान करने में दी जाती है। देखिए, निर्देशन का हम लोग परिभाषा देखेंगे गुड्स के अनुसार। गुड्स क्या कहते हैं? गुड्स के अनुसार निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है। जोन्स के अनुसार, जोन्स क्या कहते हैं? जोन्स के अनुसार देखेंगे निर्देशन से आशय संकेत करना, प्रदर्शन करना तथा पथ प्रदर्शन करना। इसका अर्थ सहायता देने से क्या है? अधिक व्यापक है। देखिए, बर्नार्ड के अनुसार निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती है जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायता होती है। जो व्यक्ति के क्या होता है? आत्मज्ञान में सहायता होती है। सर्लेन हैमरिन के अनुसार व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में सहायता करना ताकि वह जीवन में प्रगति कर सके निर्देशन कहलाता है। मैथ्यूसन के अनुसार निर्देशन के शैक्षिक और विकासात्मक पक्षों पर बल देते हुए अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में इसको महत्वपूर्ण बताया गया है। विशेषता देखेंगे निर्देशन का कौन सी विशेषता है उसको हम देखेंगे। पहला नंबर है निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति के आधारभूत लक्ष्य, ज्ञान, कौशल तथा व्यक्तित्व का विकास करना है। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या कर रहा है? निर्देशन एक संगठन प्रक्रिया है और विशिष्ट कर्मचारियों सहित इसकी एक प्रणाली या पद्धति होती है। निर्देशन द्वारा व्यक्ति को समायोजन के लिए
तैयार किया जाता है। 4 नंबर कह रहा है कि निर्देशन जो है व्यक्ति को निर्देशन के लिए प्रेरित करती है ताकि वह अपनी शक्तियों को पहचान कर स्वयं के उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्णय ले सके। 5 नंबर में देखेंगे निर्देशन जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन क्या है? निर्देशन जो है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। 6 नंबर कह रहा है कि निर्देशन की प्रक्रिया समग्र जीवन से संबंधित है। समग्र जीवन से संबंधित है। 7 नंबर कह रहा है कि निर्देशन जो है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी चौमुखी विकास पर बल देता है। 8 नंबर कह रहा है निर्देशन समस्या का हल नहीं करता अपितु व्यक्ति को स्वयं समस्या हल करने के लिए अभिप्रेरित करता है। 9 नंबर कह रहा है कि निर्देशन व्यक्ति की स्वयं को समझने में सहायता करता है। स्वयं को समझने में कौन सा सहायता करता है? निर्देशन। 10 नंबर कह रहा है निर्देशन व्यक्ति में स्वाधीनता की प्रवृत्ति तथा अपने प्रति उत्तरदायित्व बनने की योग्यता में वृद्धि करता है। देखिए हम यहाँ पे समझेंगे निर्देशन के कौन कौन से प्रकार हैं। निर्देशन के 3 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? शैक्षिक निर्देशन जो शिक्षा के क्षेत्र में होता है, व्यक्तिगत निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। अब शैक्षिक निर्देशन के बारे में समझेंगे। शिक्षा से संबंधित यानी जो एजुकेशन से संबंधित, जैसे विषय को चुनने में, अपनी शक्तियों और कमजोरी को जानने में, उसे कौन सा निर्देशन कहते हैं? शैक्षिक निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन जो समायोजन यानी समायोजन करने में सांवेगिक अस्थिरता तथा स्वास्थ्य संबंधित आदि दिक्कतें। व्यवसायिक निर्देशन कौन सा है? जो व्यवसाय को चुनना, जो रोजगार है, व्यवसाय है, उसको चुनना में मदद मिलता है, उसे व्यवसायिक निर्देशन कहते हैं। यहाँ पे अब हम देखेंगे निर्देशन का महत्व। निर्देशन के कौन कौन से क्या क्या महत्व हैं। निर्देशन का महत्व मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। उसको जीवन प्रयत्न निर्देश की आवश्यकता पड़ती है। निर्देशन की प्रक्रिया उसके जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए समक्ष बनाकर व्यक्ति के जीवन को सुगम और सरल बनाने में सहायता करती है। प्राचीन काल में भी निर्देशन की परंपरा का प्रचलन था लेकिन उसका रूप भिन्न था। उस समय आदेशात्मक निर्देशन का प्रचलन था जिसमें परिवार का मुखिया, धर्मगुरु, जाति का मुखिया बिना व्यक्ति की क्षमताओं के ज्ञान के निर्देशन दिया करते थे। जो निर्देशन की अपेक्षा निर्देश हुआ करता था उसका समय जीवन सदा और सरल था। लेकिन वर्तमान समय में जीवन इतना जटिल हो गया है कि व्यक्ति के सामने अनेक समस्या प्रतिपल मुंह फाड़े दिखाई पड़ती है। इसीलिए व्यक्ति के लिए आज निर्देशन का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। निम्नलिखित बिंदु निर्देशन के महत्व को स्पष्ट करते हैं। देखिए कौन कौन से बिंदु हैं निर्देशन के, उसको हम देखेंगे। पहला कौन सा है? पहला जो है व्यक्तिगत निर्देशन। पहला जो है व्यक्तिगत विभिन्नता। दूसरा क्या है? परिवर्तित शिक्षा प्रणाली। तीसरा क्या है? अपव्यय और अवरोधन। चौथा क्या है? व्यवसायों में विविधता। पांचवा क्या है? समाज की जटिल प्रकृति। छठा क्या है? शिक्षा का व्यवसायीकरण। सातवां क्या है? अवसाद का बढ़ता प्रभाव। आठवां क्या है? जीवन अधिक व्ययशील। नौवां क्या है? अवकाश का उपयोग। 10वां क्या है? व्यक्तिगत आवश्यकताएं। 11वां है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। 12 नंबर है भावात्मक समस्याएं। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि निर्देशन की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। वर्तमान युग में वैज्ञानिक प्रगति, यांत्रिक विकास और भूमंडलीकरण के कारण जीवन में मापदंडों, मूल्यों और आवश्यकताओं में तेजी
तेजी के साथ हो रहे परिवर्तन के मानव जीवन को अत्यधिक जटिल बना दिया है। परिणाम स्वरूप मानव जीवन के विविध पक्षों या व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक, सामाजिक आदि सभी में समस्याएं पैदा हो रही है, जिसके समाधान के लिए निर्देशन आवश्यक है। निर्देशन की आवश्यकता को निम्नलिखित दृष्टियों से अनुभव किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत जीवन में निर्देशन की आवश्यकता, शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन, व्यवसाय के क्षेत्र में निर्देशन, सामाजिक जीवन में निर्देशन। देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि व्यक्तिगत जीवन में निर्देशन की क्या आवश्यकता है। व्यक्तिगत जीवन में निर्देशन की क्या आवश्यकता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं है। वह समाज में रहते हुए जीवन के प्रत्येक पग पर सीखता है। अपने दैनिक जीवन में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसे वह दूसरों की सहायता से न सीखता हो। मनुष्य को समायोजन हेतु नए नए कार्यों को सीखना पड़ता है। व्यक्तिगत जीवन में निर्देशन की आवश्यकता मुख्यतः निम्न कारणों से पड़ती है। कौन कौन से कारण हैं? व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास हेतु, पारिवारिक जीवन में आवश्यक किशोरावस्था को सामना करने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन की क्या आवश्यकता है, उसको हम लोग देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन की क्या आवश्यकता है। शिक्षा मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। संस्कृति में कहा गया है कि साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विसारणहीन, किंतु न तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रकार की विद्या प्राप्त कर सकता है और नहीं ऐसा हो सकता है कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी विषय का चयन कर ले और सफल हो जाए। आज देश में हम जो बेरोजगारी की जो भारी भीड़ देख रहे हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता को जाने बिना किसी भी विषय का अध्ययन कर लेना भी है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में विषय चयन से लेकर परीक्षा उत्तीर्ण करने तक प्रत्येक चरणों में व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता अनुभव होती है। शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। उपयुक्त विषय के चुनाव हेतु, कक्ष व्यवहार के लिए, शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ाने हेतु, विद्यालय की अन्य गतिविधियों हेतु। व्यवसायिक क्षेत्र में निर्देशन की क्या आवश्यकता है? व्यवसाय के क्षेत्र में निर्देशन की क्या आवश्यकता है, उसको हम लोग देखेंगे। बालक या व्यक्तिगत एवं शैक्षिक जीवन उसके व्यवसायिक जीवन की आधारशिला है। घर के और विद्यालय मिलकर बालक को भली भांति जीवन यापन के लिए तैयार करते हैं तथा वह समाज के लिए उपयोगी नागरिक सिद्ध हो सकता है। व्यावसायिक जीवन के लिए निर्देशन अत्यंत ही आवश्यक है, जो निम्नलिखित है। पहला क्या है? उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु। दूसरा क्या है? व्यावसायिक क्षमता के विकास हेतु। तीसरा कौन सा है? तकनीकी जटिलताओं का सामना करने के लिए। चौथा जो है सामाजिक जीवन में निर्देशन की आवश्यकता। सामाजिक जीवन में निर्देशन की क्या आवश्यकता है, उसको हम लोग देखेंगे। परिवार को समाज की प्रथम इकाई माना जाता है, मतलब प्राथमिक फर्स्ट एजेंसी माना जाता है, तथा परिवार से प्रशिक्षित होकर बालक समाज में जाता है। परिवार से ही कुछ ना कुछ सीखकर बालक जो है समाज में जाता है। ऐसा समझा जाता है कि जो बालक परिवार में भली भांति समायोजित हो जाते हैं, वो समाज में भली भांति प्रकार से समायोजन करने में समर्थ होते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थिति इसके विपरीत भी होती है। कोई परिवार
बालक को अत्यंत लाड़ प्यार देकर पालते हैं तथा बालक को आत्मनिर्भर होने का अवसर भी प्रदान नहीं करते, तो ऐसा बालक जब समाज में जाता है तो वह कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। अतः सामंजस्य हेतु निर्देशन की महती आवश्यकता है। सामाजिक जीवन में निर्देशन की आवश्यकताएं निम्न है। कौन कौन सी आवश्यकता है? समाज के परिवर्तनशील मानदंडों में समायोजन के लिए मजबूत लोकतंत्र के निर्माण हेतु। यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।